हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गोविंद का दिव्य अभिषेक। मैं सोचता रहता था कि वेद मुझ इंद्र की स्तुति करते हैं, पर मैं कितनी गलत फहमी में था। मेरी नहीं, श्री कृष्ण की ही इंद्र कहकर वेदों ने स्तुति की है। यह रहस्य मुझे आज समझ में आया। इंद्र ने ब्रज त्याग दिया था। ऐरावत हाथी को भी त्याग कर इंद्र अकेले खड़े थे। वहां कहाँ जाऊं अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। मैं देवराज, कितना हास्यपद लग रहा है यह कहना कि मैं देवराज हूँ। इंद्र क्रिया शक्ति का देवता है, हाथ है क्रिया शक्ति का केंद्र। पर मैं इस बात को नंद नंदन ने झुठला दिया। तभी तो अपने हाथों में गोवर्धन को धारण करके मुझे ये संदेश दिया कि सच में तुम नहीं, मैं हूँ क्रिया शक्ति का अ- अधिदेव इंद्र। ओह, मेरे ऊपर ये कृपा हुई है सर्वेश्वर की, नहीं तो मैं अपने आप को ही सब कुछ मान बैठा था। वेद मेरी ही स्तुति करते हैं कहकर इतराता था, पर सही में सबके ईश्वर तो श्री कृष्ण ही हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु सब कुछ वही हैं। उन्हीं के कारण है वेद में जो भी खिला है इंद्र नाम से, वह सब कर्म इंद्रियों के अधिदेवता भी तो यही हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे ही दिया स्वयं सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने। इंद्र की घबराहट अब बढ़ती जा रही है। मैं कहाँ जाऊं? स्वर्ग जाऊं, पर मेरे देवता मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अब कुछ नहीं हूं उनके सामने। कुछ देर विचार करने के बाद इंद्र फिर डर से कांपने लगा। कहीं मुझे कह दिया, जाओ इंद्र, स्वर्ग खाली करो, तब मैं कहाँ जाऊंगा? पर नंद नंदन ऐसा नहीं कहेंगे। कितनी चिंता है उन्हें अपने जन की। लोकपाल में अपने को ही मानता था, पर सही में लोकपाल भी यही श्री कृष्ण ही है। मैं क्या, मैं तो विलासी हूँ। अपना स्वार्थ ही मुझे दिखाई देता है। मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो मैं विनाश में भी उतर आता हूँ। पर यह तो करुणा निधान है, कृपा मूर्ति है। 7 दिनों तक अपने कोमल करों को कष्ट देते रहे। यह चाहते तो संकल्प मात्र से मुझे मिटा सकते थे, पर इन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता कहाँ थी। इन्हें तो अपने जनों से प्यार था, उनके लिए ही तो उद्विग्न हो उठे थे। इंद्र को कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करे, अब कहाँ जाए। मैं चरण पकड़ के क्षमा मांगू, पर वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया था बीच मार्ग में ही। कुछ देर में वह उठा। शांत चित्त से उसने विचार किया था, क्यों न मैं विधाता ब्रह्मा जी के पास जाऊं। हाँ, वही मुझे कुछ उपाय बताएंगे। ऐसा विचार करके इंद्र ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। वत्स, अपराधी तो मैं भी हूँ नंद नंदन का। ब्रह्मलोक में आए इंद्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बात कही, और तुमसे बड़ा अपराध मेरा था। मैंने तो श्री कृष्ण के सखाओं और ग्वालों को ही अपहरण कर लिया। सचिंत हो बोल उठे थे ब्रह्मदेव। उसके बाद मैंने नंद नंदन से बहुत क्षमा याचना की, पर नहीं, वे नहीं माने। ना मुझे उन्होंने क्षमा ही किया तो क्या श्री कृष्ण चंद्र जो मुझे क्षमा नहीं करेंगे? हे ब्रह्मदेव, आपके पास क्या कोई उपाय नहीं है? इंद्र बारंबार कह रहा था। कुछ ही देर में ब्रह्मा का मुखमंडल खिल गया। गोपाल तो गौ से ही प्रसन्न होते हैं। ओम सुरभय नमः। ब्रह्मा जी ने इतना ही बोला था कि रंभाती हुई गोलोक धाम से सुरभि गाय उतरी। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रणाम किया था सुरभि गाय को। इंद्र ने प्रार्थना की, हे माता, गोपाल के सामने मुझे पहुंचा दे और वे मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले ले। वत्स इंद्र, तुम सहस्त्रों नेत्र धारण करके भी कैसा सर्वेश्वर गोलोक बिहारी को पहचान ना पाए? वे कोप नहीं करते, सर्वेश्वर ही कोप करेंगे तो बचेगा कौन?
तुम्हें क्या लगता है इंद्र की वृंदावन बिहारी तुमसे रुष्ट हैं? अगर वे रुष्ट होते तो तुम्हें त्रिलोकी में कोई बचा ना पाता, अभी तक तुम बच्चे ना होते। आह, सुरभि गाय का प्रेम पूर्ण आश्वासन मिला। चलो मेरे साथ। सुरभि गाय मृत्युलोक में उतरने लगी थी। इंद्र ने ऐरावत हाथी को छोड़ दिया था। वे पैदल उतरे थे, आगे आगे सुरभि गाय को करके पहुंच गए वृंदावन में। और हाँ, तुम सब जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। वहाँ एक सुंदर सी शिला थी। सब ग्वाल बाल आनंदित होते हुए लौट रहे थे, अब अपने अपने घरों की ओर। तब कन्हैया ने कहा, तुम सब जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर कन्हैया वहीं पास में पड़ी शिला में बैठ गए थे। ग्वाल बाल रुकना चाहते थे, पर कन्हैया ने कहा, मुझे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए, तुम सब अभी जाओ। चलो चलो, अपना कन्हैया कुछ समय एकांत में बिताना चाहता है, मनसुख ने सबको कहा। और सब आगे बढ़ गए थे। एकांत में बैठे हैं श्याम सुंदर, बड़े सुंदर हैं। मोर का पंख सिर में सुशोभित हो रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। तभी सुरभि गाय ऊपर से उतरी, उनके पीछे इंद्र थे। इंद्र ने तो पृथ्वी में आते ही साष्टांग प्रणाम किया था। मेरे गोविंद, आप हो। सुरभि बोल उठी, मैं नहीं मानती किसी इंद्र को, मेरे लिए और मेरे गांव के इंद्र आप ही हो, इसलिए यह नाम मैं आपको देती हूँ, गोविंद। इतना बोलकर सुरभि ऊपर की शिला में चली गई। नीचे गोविंद ने अपना मोर मुकुट उतार कर रख दिया, पीली पीताम्बरी पास में ही रख दी, वनमाला उतार दी। अब नंद नंदन मुस्कुराते हुए विराजमान है। ऊपर से स्नेह पूरित हो सुरभि ने अपने हाथों से दुग्ध को बहाना शुरू कर दिया। वह दूध गोविंद के ऊपर गिराने लगे। अभिषेक हो रहा है गोविंद का। स्वयं ब्रह्मा आकाश में उपस्थित है, उनके चार मुखों से स्वर वेद मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया। तात, क्या दिव्य झांकी थी वह, उद्धव बोले। इंद्र नाच उठा, इंद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। नाथ, नाथ, मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें, इंद्र बारंबार बोल रहा था। तभी ऐरावत हाथी आकाश से उतरा। वह आकाश गंगा का जल लाया था अपने सूंड में भरकर। अब उसने उस जल से अभिषेक किया गोविंद का। इंद्र अभिषेक के जल को अपने मस्तक में लगा रहे हैं और पी रहा है, अपने देह में छींट रहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ इंद्र, तुमने मेरे अपने लोगों को इतने समय तक मेरे समीप एकत्र रखा। आप कृपा सिंधु हैं नाथ, आपकी करुणा अपार है। इंद्र ने बारंबार प्रार्थना की। ब्रजराज कुमार बस मुस्कुराते हुए सुरभि प्रार्थना करते हुए चली गई गोलोक में। इंद्र जाना चाहते नहीं थे, पर नंद नंदन ने उन्हें क्षमा दान करके भेज दिया। अरे, तू नहा रहा था, मुखार मनसुख आदि उसी समय वहां पहुंचे। तुम लोग गए नहीं अपने घर में? हंसते हुए पूछा कन्हैया ने। हमारा मन कहाँ लगता है तेरे बिना यार, ब्रजराज कुमार। मुस्कुरा मुस्कुराए कन्हैया। सखाओं को गलबैया दिए लौट आए थे नंदगांव से। हरे कृष्णा, राधे राधे।